चावल और ले लो थोड़ी सी अलग चावल ले ठाकुर जी को मुकुट ना ने बड़ा हो मुझे तिलक कर लेते हैं और तुम अपने हाथ से कर लो तिलक जावारे में से कर जावा में वो कहाँ है तुम्हारी कलाई की वो बनाई पवित्र नहीं पता नहीं चंद्रमा वो बनी रखी है ठीक चलो अब ठाकुर जी के स्नान कर दो ठीक है जैसे ऐसे वैसे तो अपन कराए चुके से पत्ता से पानी छिड़क दिए ठाकुर जी पे कलश पे करने को ठीक है और श्री देवी देवता ने को अपने को ध्यान करिए जहाँ से ले ली पत्ता से स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः स्वस्ति न रथक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु लग लगा दी जहाँ में से लगा दो दूसरे में हाँ चंदनम दिव्यम चंदनम खंडनम प्रतिक्रियताम ठाकुर जी का लगाए थे और चावल छोड़ दे सब कला बोल दे 5 टुकड़ा कर ली बात एक सेकंड में चढ़ाया वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि छोटे छोटे कर ली लगे नहीं यार हाँ तो टूट तोड़ेगा वो माला का नहीं तो और बनवाए थे कद्दू हती तो कभी और बन ले जल्दी ले अब जी माला और कलश पे चढ़ा माल्यादीन समर्पयामि एक जी ठाकुर जी को चढ़ा अब यहाँ तक अपनी चावल ले रहे हाथ में ले और बैठे जैसे ही पालती मार के बैठे और सीधे हाथ से ये 9 सुपारी हैं जिन पे चढ़ा ठीक है 2 चावल चढ़ा दो ठीक है ओम रवि नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः
ओम बुधाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिवे नमः। ओम रवे नमः। ओम रावे नमः। ओम केतवे नमः। अपने पे ही ओम सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सबने चढ़ा, ठीक है। थोड़ी फूल की पत्ती तोड़े के पत्ती चढ़ाए। पत्ती चढ़ाई और जी अपनी सीधे हाथ में फिर लेंगे, सीधे पे वहाँ पे डेरे पे लेंगे और दो फिर चढ़ेंगे, ठीक है। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सची पुरंदराभ्याम नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते नमः। और तुम थोड़ा सा टीका जामे थे हमारे पत्ती चावल लगा भैया से बाकी के वीडियो में डाल दूंगी वो वहीं पे चला जब पीछे रख दिया फिर बाद में घरे मांग ले अब पहले तो क्यों अपने हाथ में चावल ले ली थोड़ी चावल ले ली सेजन और मिक्स कर ले, पत्ती मिक्स कर ले, हम सेजन ही ले ली और सिर्फ एक बेर में सिर्फ देवी देवता को दान कर दी, ठीक है। आगे बाद हवन कराएंगे। घी की कटोरी ले ली ले ले सेजन ही ले ले सेजन ने ले ले पांच चोल ली अपनी ऐसे आँख बंद करके अपने से देवी देवता ने को ध्यान करियो, ठीक है। बोल विष्णु भगवान की जय। है सब अन्य पे गणेश जी, विष्णु भगवान, गौरी मैया सब अन्य ध्यान करेंगे, ठीक है। ओम विष्णु भगवान की जय। समुखश्च एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका। हाथ जोड़ो। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि आपठेच्छ शृणुयादपि। विद्यारंभ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते। शुक्लांबरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलं येषां हृदयो भगवान् मंगलाय तनोहरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते युगं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषां बिन्दुवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति दुर्वा नीतिर मम। स्मृति सकल कल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं वज्रामि शरणं हरि। अब यहाँ जितने जी फूल है ना सब एक बेर में नमा बोलेंगे तब चढ़ाएंगे, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। टीका वगैरह समझने के हैं। अब वो हवन कहाँ है? हवन 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 ले ली या ताली क्या बोलते हैं?
हमने यहाँ घी मिलाया है। कपड़ा कौन बनाए थे नहीं पड़ा एक वो ले ली वो स्टील की वो प्लेट हो जब जा प्लेट में से हटाए वहाँ स्टील की प्लेट हम भोग रख देंगे यार मिलाए दे वो वाली होती है पैकेट में मिलाए दी ज़्यादा किलो मत करिए ना हो गया अरे बराबर है जैसे मुर्गा मिलती हुई जाए और कहाँ देख में जी और गद्दे मिठाई हो काची चाहिए मुझे और भी मिला ये हमारे को खा खाएगी ये बचेंगे और मिलाए दी जे वो 5000 दे दे रहे नहीं और वहाँ दार और की मिर्ची छोटे छोटे पाउच से चावल आ देगा जैसे नहीं मिला क्या ये अद्ध मत मिला मत नहीं देता ये होता है पूरा हवन को सामान वो आने अद्ध मत मिला और सुपारी के सेवनी तो करेंगे तो नहीं नजदीक आ जाओ ये दाल है जाऊंगा कलाव हो जाऊंगा कला है वो ये दो तो लगे होंगे पहले जी ठीक है कलाव बत्ती कला और बत्ती नहीं दे लेते और ले धूप बत्ती ले ले निकाले से वो तो गोकला भी का ये पैकेट में जितने वो आता है ना जी सब एक ही जाम है जी सब नकली आता है ले क्या जो ले चावल नहीं ये नहीं मिलाई जाम ये चावल लग रही है ले धूप बत्ती जी मिला के ये तो मिला लेने तुम तो कर भी जाओ घी को थोड़ा थोड़ा और ये चीजें नहीं करेंगे जाओ साथ में ठीक ये दे गन्ने दे गन्ने तो नहीं नहीं घी अम्मा डाल नहीं अम्मा डाल दोनों सोना दे दे दोना ले दो धोइली को ले लो वहाँ पानी की पानी गिनती थी अबे धोइली को दोना नहीं बस और कुछ मैं पानी गिन चली हूँ पानी के चले तो कैसे पापा करना है पापा बाहर बुला ले रहा हूँ चला लो एक मैंने दो दो जने भेजे हाँ, दो जने भेजे। ले दो देखिए एक बार सुना यार सही है ना याद ऐसे हो गए जाना है तो सर के बैठ जाना इधर बैठ के चलो एक गाड़ी से करने पे है वो अब वो दे दे
यही सिखाने और तो अपने हाथ में कभी पहले दक्षिणा रखो जो सिखाने की एक ही वेल में एक ही जगह रख लिया वो संकल्प वगैरह बाद में ये पर्सनल इसे बस सलाह देना और क्या एक और सुन नहीं है वो तो बस ठीक है फिर दूर पर है वो ना तो मैं नजदीक आया इसे लड़का बैठे ही को आएगा काले में पहुंच नहीं पाओगे ना रखो अपने हाथ पे कशु रख लीजिए बेटी कहाँ है अब कशु रख लीजिए जिन्हें की पूरे पांच जने की एक बेड में है अभी तुम्हें जाए नहीं थे अंदर से ले आ जा दिया हमने तो बैठे आ तुमने खाई के नहीं बना क्या लिया हां यहाँ बैठ गया एक दोनों थोड़े चल तुम खुले डाले ले ले आ तुम्हें बनाओ ये बैठ गया पकड़ो जिम बोल दे ना सौ को बंद ही रख लिया जैसे बोल ले हमें दियो बंद एक को रहा तो सिक्का एक को एक को भी देख वो तो ठीक है घर वो कहाँ पर भी ठीक तरह की ना बेटी तो कोई दारी नहीं ललाओ कहीं का बंद अब जने के नौके है कभी ना लगा के आएगा गिनी को 1 2 3 गिन लियो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चौदह है राय बेटी हाँ चंदा तक तो ठीक है कभी जाना कर दियो हैं कभी जाना कर हाँ वो दियो ध्यान रखना बत्तू नहीं फिर बाद में सत्य आई ठीक है ना चलो हैं 3 बार विष्णु विष्णु बोलेंगे ठीक है ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत श्री पुराण पुरुषोत्तर विष्णुराज्य प्रवर्तमान श्री ब्राह्मणो द्वितीय प्राप्ति श्री श्वेतवाराकल्पे सप्तमे वैवश मनवंतरे अष्टमे तमे कलि प्रथम चरणे जन्मभूमि भरतखंडे भारतवर्षे बौद्धावतारे आर्यावतांतर्गते ब्राह्मण देशे पुण्यप्रदेशे पुरुषा क्षेत्रे हटा ग्रामे मासानां मासोत्तमे ज्येष्ठ मासे पुरुषोत्तम मास चतुर्दशी तिथु और 12 गुरुवार शुक्रवासरे अपनो नाम अपनो गोत्र अपने मन में स्मरण करें नाम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष पर्यार्थ स्तुति स्मृति प्राणो फल प्राप्त आरोग्य ऐश्वर्य दीर्घायु विपुल धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्रादि अभिवृद्धि हेतु सुपुत्र पौत्रादि बांधव सहित श्री सत्यनारायण गणेश गौरी नवग्रह देवता संकल्पम करिष्ये 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 अब एक जगह चलो अब जैसे स्वाहा बोलेंगे तो से जने स्वाहा बोलेंगे ठीक है बिना स्वाहा के आहुति मत करेगी अगर जैसे स्वाहा बोलेगो स्वाहा बोल तो मैं आहुति कर लो ठीक है हैं और 2 उंगली पे ऐसे लीजिए जैसे 2 उंगली है ना बस 2 जे 2 नीचे रखी मतलब लगानी ना है ठीक है बोल विष्णु भगवान की जय बोल कृष्ण भगवान की जय बोल हनुमान जी महाराज की जय बोल सिद्ध बाबा की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमो नमः स्वाहा जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते नमो नमः स्वाहा ले हम पीछे भाई अब तो 71 तुम्हारा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः स्वाहा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः स्वाहा
जयंती मंगलाकाली भद्रकाली प्रभावती दुर्गा क्षमा सेवा नमस्ते नमो नमः स्वाहा। ओम इष्ट देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम मातृ पितृ चरण कमल देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम वास्तु देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रावे नमः स्वाहा। ओम केतने नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनि नमः स्वाहा। ओम रवि नमः स्वाहा। और हम दीक्षा कितने लोग ले चुके हैं? पहले ले चुके हैं कितने जन ने लग जाए? अकेले तुमने तुमने ले लग जाए। हमारे गुरुजी ले रहे और कौन ना लेंगे? लेंगे केवल जे दो लोग बस है। और भगवान हो तो ले और गुरु मंत्र के केवल स्वा बोलेंगे 11 बार। जिन लोगों ने लग जाए वे स्वा बोलेंगे, ना लगे वे स्वा बोलेंगे। ठीक है, गुरु मंत्र जिनों को तो गा ले जाओ तो मंत्र नहीं बोलेंगे। ठीक है, स्वाहा 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 स्वाहा। ये अब तो रहे हो, लेंगे रहे हो। लेंगे कर ले हम ना। अब बीच में जब वो होगी ना, जैसे हम बीच में अध्याय पूरा होगा तब अपने अपने कर ले करेंगे। ठीक है, जब पुस्तक होगी हमारी पुस्तक दे दी। अभी नहीं बैठ सकते। नहीं बैठे हम, बताओ तुम बैठे रहो, जानते सही सुनाइए। लेकिन बताओ तो लगा तो पर्सनल या तो ये ध्यान से सुनियो कथा, बिल्कुल बीच में वो बोलेंगे मत, बिल्कुल मत बोलियो। केवल अध्याय पूरा हो वहाँ अपने केवल 5 आवधि करते रहे, अपना 5 में 25 बार हम पूरा जिस आगे ले जाओ। ठीक है, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय व्यास जी ने कहा, सौनक आदि सभी मुनिगण नेमसारण में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत व तप है जिसके करने से मनवांचित फल मिलता है? हे महामुनि, कृपया करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा देने वाले, धन धान्य को देने वाले, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले ऐसा कोई उपाय बताओ जिसे हम कर सकें। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए एक ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों और पापों का फल भोग रहे हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगे, इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें सभी दुखों से मुक्ति मिले। यही सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहां विष्णु भगवान
शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में लेकर धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा और उनकी स्तुति कर बोले, हे विष्णु भगवान, मन और वाणी से आप परे हैं, आप अनंत शक्तिधारी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, आप ऐसे सर्वदा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदि कारण मैं आपको नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख को दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा सा उपाय बताओ। भगवान प्रसन्न हो गए और बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो, प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस किसने इस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्गलोक और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधान बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है, और पहले किस किसने इस व्रत को किया है, उसका मैं पूरा विस्तार पूर्वक विधान बताइए। भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है, प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा के साथ परिवार सहित कर सकता है। सायकाल के समय में धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा बंधु बांधवों को दक्षिणा देनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात उनको दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बांधवों को अपने घर को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का यही सबसे उत्तम उपाय है। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्याय महापूर्ण। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किस किसने किया है? अब मैं तुम्हें इस व्रत का विधान बताता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक ब्राह्मण निर्धन रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही दुखी हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपया करके मुझे बताओ, आपको क्या कष्ट है? ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही गरीब और दुखी ब्राह्मण हूँ। क्या आप मेरी निर्धनता को दूर करने का कोई उपाय जानते हो?
तो मुझे बताइए, मैं उस उपाय को अवश्य करूंगा ताकि मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाहा फल देने वाले हैं, अतः हे ब्राह्मण तुम उन्हीं का व्रतवा पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रतवा पूजन करने से मनुष्य को सभी दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधान बताइए, मैं अपनी श्रद्धा के अनुसार इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उन्हें सत्यदेव भगवान का व्रतवा पूजन का सारा विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मनी मन में संकल्प किया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा जो व्रत बताया है उसे अवश्य करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षा मांगने के लिए नगर को निकला। आज जो भी भिक्षा में धन मिलेगा, द्रव्य मिलेगा, उसी से मैं सत्यदेव भगवान का व्रतवा पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमा व्रत रखना आरंभ कर दिया। अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी कोई श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। नारायण जी ने यह वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि क्या जानने की इच्छा है। तब समस्त ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताओ आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया है, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किस किस लोगों ने किया और उस व्रत के प्रभाव से किस किस को फल मिला। वह ब्राह्मण धन दान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था। तभी एक लकड़हारा जो लकड़ी बेचने वाला था वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा कि वह बंधु बांधवों सहित व्रतवा पूजन कर रहा है। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके और पूछा, हे ब्राह्मण, आप यह किसका व्रतवा पूजन कर रहे हैं और इसके व्रतवा पूजन करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, हम यह सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला बड़ा ही उत्तम व्रत है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में धन धान सुख वैभव की प्राप्ति हुई है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्टर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने भी सोचा कि आज जो लकड़ी बेचकर मुझे धन द्रव्य प्राप्त हुआ उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती में चल दिया जहाँ धनवान लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की कृपा ऐसी हुई कि उस दिन से लकड़ियां बेचने से दुगने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पक्के केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल दिया। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं सहित विधि पूर्वक भगवान का व्रतवा पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। हरे नमः। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय। स्वाभी हो गया वो छोटी वाली सफेद हो। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं इसके आगे की कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान व जितेंद्रिय राजा था। वह सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुंदर थी।
एक रोज वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक वैश्य धन धान्य से भरी नौका लेकर आया। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उसने निकट जाकर हाथ जोड़कर राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से किस देवता की पूजा कर रहे हैं और इस देवता के पूजा करने से क्या फल मिलता है, विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। राजा उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित श्री विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी श्री सत्यनारायण जी का व्रतवा पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, हे महाराज, आप कृपा करके मुझे व्रत बताइए, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझे भरोसा है कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे निश्चय ही संतान होगी। भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। यह कहकर राजा ने उसे व्रत का सारा विधान बताया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर को चला। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर पर संतान होगी तो हम इस सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन अवश्य करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, हे प्रभु, आपने कहा था कि जब हमारे संतान के जन्म होगा हम भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करेंगे। आपने जो संकल्प लिया था, कृपया करके आप संकल्प को पूरा करिए। साधु बोला, हे प्रिय, हम अपनी कन्या के विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन अवश्य करेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ नगर में विचरण करते देखा तो उसे ध्यान आया कि कन्या हमारी सियानी हो गई है और हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श कर उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि आप हमारी कन्या के लिए कोई सुसंपन्न वर ढूंढ कर आइए। इस प्रकार दूत सर्वप्रथम कंचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों बाद वे वहां एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा, वार्तालाप करके संतुष्ट हुआ। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रतवा पूजन करना भूल गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति सदा सजग रहने वाला वैश्य अपने जमाता दामाद को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस प्रकार वह समुद्र के समीप रतनसार नामक सुंदर और संपन्न नगर को गया। वहां जाकर अपने जमाता के साथ में व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दे दिया, हे वैश्य, तुझे घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा चंद्रकेतु की संपत्ति चोर चुरा कर भाग रहे थे। भागते भागते जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरा हुआ था तो वहां चोर के पीछे राजा के दूत लगे हुए थे। सिपाही पीछे पड़े हुए थे। अतः उन्होंने डर के मारे राजा का जो धन चुराया था वह साधु और जमाता के पास ही छोड़ दिया और पीछे पीछे आए हुए सिपाहियों ने राजा का धन वहां देखा। चोरी के अपराध में दोनों वैश्य और जमाताओं को बंदी बना लिया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, हे प्रभु, राजमहल में चोरी करने वाले हम दोनों चोरों को पकड़ कर लाए हैं। आप देखकर आज्ञा दें, इनका क्या करना है। राजा ने बिना कुछ देखे वाले बिना विचार विमर्श किए
आज्ञा दी उन्हें बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने उनकी एक बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान साहब के कारण साधु की पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई थी। उसकी संपत्ति चोर चुरा ले गए और शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न की लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, उनके घर पर अन्न का दाना नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई, जहां उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते हुए देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर अपने घर के लिए आई। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ से कहा, मैंने एक ब्राह्मण के घर में सभी मनोकामना को पूर्ण करने वाले सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन होते हुए देखा है। मैं भी वही थी। श्रद्धा पूर्वक मैंने कथा श्रवण की और भक्ति भाव से प्रसाद आरती लेकर मैं आई हूँ। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हुआ कि उसके पति ने भी कन्या के जन्म के समय संकल्प लिया था कि संतान होने पर वो व्रत को करेगा। अतः उन्होंने व्रत को नहीं किया। फिर विवाह के समय भी व्रत करना भूल गए हैं, इसलिए भगवान रुष्ट हो गए हैं। इसलिए हमें यह दारुण दुख प्राप्त हुआ है। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के सहित व्रत किया। वह भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति और जमाता शीघ्र लौट आए। हम सत्यनारायण भगवान जो भी हमसे अपराध बना है उसको क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत व उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन दिया। दर्शन देकर कहा, हे राजा, सवेरा होते ही वैश्य और उसके जमाता दोनों को छोड़ देना, अन्यथा तेरा धन द्रव्य सब नष्ट कर दूंगा। तेरे पुत्रों सहित मैं तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। अतः उन वैश्य और जमाता का जो भी धन लिया हो उनका धन भी वापस कर देना। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने पास एकत्र कर स्वप्न के बारे में बताया। फिर आदेश दिया और कहा वो उन दोनों वैश्य और जमाता दोनों को वापस ले आओ। सिपाही आदर सहित उन दोनों राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे राजा न जाने अब क्या दंड देगा, लेकिन देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है किंतु अब डरने की कोई बात नहीं है। यह कहकर राजा ने भेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई, गहने और वस्त्रों से उन्हें सुशोभित किया और उनकी प्रशंसा की तथा जो धन वैश्य और जमाता से छीना हुआ था उससे दोगुना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को नमस्कार किया, धन लेकर खुशी खुशी अपने नगर को चल दिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय। हरे नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी मैया की जय। बोल विष्णु भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर को चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर को चला था। भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से दंडी का वेश धारण कर उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाम में क्या भरा हुआ है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, तुम्हें क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, हे वैश्य, ये तुम्हारा जो भी कहना हो वह सत्य हो। इतना कहकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए और दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हुई दिखाई दे रही है और उन्होंने फूली हुई लग रही है। अतः
वह बहुत ही चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा तो धन के स्थान पर बेल पत्ते आदि भरे हुए देखे। यह देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला, जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब दामान ने कहा, इस प्रकार आप शोक न करिए, यह दंडी वेशधारी का शाप है, अतः हमें दंडी की शरण में चलना चाहिए। वहां जाने पर भी हमें मनोवांछित फल प्राप्त होगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य और जमाता दोनों दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते हुआ महाशोक करने लगा। वैश्य को रोता हुआ देखकर दंडी वेशधारी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो, इसलिए मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आई और विनती करने लगा, हे प्रभु, आपकी माया को ब्रह्मा आदि भी नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। ब्रह्मा आदि भी आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ। मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपका व्रत व पूजन करूंगा, आप प्रसन्न होइए। हे प्रभु, मेरा जैसा धन है वैसा ही कर दें, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करिए। वैश्य के ऐसे भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मंचावर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने नाव को धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने नगर को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने दूतों को भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि पति और जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई और वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रही थी। कथा समाप्त करके उसने प्रसाद ग्रहण किया। अपनी पुत्री से बोली, हे बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद बिना चरणामृत ग्रहण किए वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान देख भगवान रुष्ट हो गए। उन्होंने पति व धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा ही कष्ट प्राप्त हुआ। वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु बोला। साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मलावी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए। मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का प्रकोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है। यह कहकर पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह अपने पति के वियोग में यहीं जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर नहीं लगी। यह सब भगवान सत्यनारायण की कुपित होने के कारण हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन जान सकता है। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान प्रसन्न हो गए और भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन को आई है। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे तो इसका पति इसे अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने यह भविष्यवाणी सुनी, तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां पर उपस्थित था। यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, आप घर को चलिए, अब क्या देर है, हमें सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करना है। यह कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर गया।
उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने लगा और अंत में सुख भोगता हुआ भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर अध्याय समाप्त। हरे नमः। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी ने कहा, हे मुनि गुणों सुनो, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। तुंगध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख प्राप्त हुआ। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बट वृक्ष के नीचे कुछ ग्वालवाल भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे, किंतु अभिमानवश वह राजा ना तो वहां गया, और जब ग्वालवाल राजा के समीप प्रसाद लेकर आए तो राजा ने प्रसाद को भी ग्रहण ना किया और वापस लौट आया, और प्रसाद की अपमान के कारण उसे बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र धन धान्य राज्य सभी नष्ट हो गए। अतः राजा वहीं पहुंचा जहाँ ग्वालवाल सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहे थे। वहां जाकर राजा ने ग्वालवालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उन्हें पुत्र पुनः प्राप्त हुए। इस प्रकार सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो कोई करता है उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। उसे श्री सत्यनारायण कृपा से भरपूर धन धान्य की प्राप्ति करते हैं। जो गरीब होते हैं वह धन की प्राप्ति करते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जो भयग्रस्त होते हैं उनका भय मिट जाता है। इस कथा व व्रत